हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनमें से हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक जीके जीएस की तैयारी करने के लिए। और इस चैनल पे इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र। तो जल का रासायनिक सूत्र जो होती है सो H2O होती है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में आप लोग को सीखने को क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिल सकता है कि एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रासायनिक सूत्र से पूछा जाता है, तो रासायनिक सूत्र को आपको अच्छी तरह से कवर करना है। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होती है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो होती है वह नाभिकीय संलयन होती है, ध्यान रखिएगा। पीलिया किस अंग की बीमारी है। तो पीलिया बीमारी जो है यकृत अंग की है। कौन सा गैस हरा ग्रह प्रभाव के लिए जिम्मेवारी होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सो हरा ग्रह प्रभाव के लिए जिम्मेवार होता है। ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल जो होती है वह कितना होती है। तो 120 दिन होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, प्लेटलेट्स का जीवन काल। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करना है। दूध से दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि दूध से दही बनाने में एक सूक्ष्म जीव होता है जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। इसी के माध्यम से दूध से दही बन जाता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वह सूर्य की किरणें से मिलती है। जैसे कि आप सुबह उठते होंगे तो आप सूर्य की रोशनी लेते होंगे, तो वहाँ पे आपको विटामिन डी मिलता होगा। अब हम बात करते हैं पानी में सबसे अच्छी चालकता किस धातु की होती है। क्वेश्चन पूछा है पानी में सबसे अच्छी चालकता किस धातु की होती है। तो चांदी की होती है। तो ध्यान में रखिएगा, हम लोग 50 क्वेश्चन को 10 मिनट में निपटा देंगे। अगला क्वेश्चन है पेंसिल में किसका उपयोग होती है। तो पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत किसे रोकती है। तो ओजोन परत जो होती है वह पराबैंगनी किरण को रोकती है। रक्त का लाल रंग किससे आता है। तो देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त का जो रंग होती है वह लाल होती है, वह किसके कारण से होती है। तो हीमोग्लोबिन से कारण होती है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अब समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। जंतुओं के शरीर में ऊर्जा का भंडार किस रूप में होता है। तो जंतु के शरीर में जो ऊर्जा का भंडार जो होती है वह वसा के रूप में होती है। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सी है। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है सो नाइट्रोजन गैस का है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में कितना हड्डियां होती है। नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि चोट वगैरह लगती है तो उस समय ब्लड जो उसे बहने लगता है, तो उस समय थक्का बनाने में कौन काम आता है। तो विटामिन के जो होती है वह रक्त को थक्का बनाने में काम करती है। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो यकृत है। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ल्यूकीमिया कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा शर्करा होता है। तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। मलेरिया किसके काटने से होता है।
तो ध्यान दीजिएगा, मलेरिया जो होती है सो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो होती है वह दूरी को मापता है। ठीक है, किसे मापता है? दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन है ये सब क्या है? एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट जो होती है उसे क्वेश्चन एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है। जैसे कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की इकाई जो होती है वह एम्पियर होती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होती है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूरी का एसआई दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, पास्कल। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रकाश का वेग कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यदि तापमान बढ़ता है, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रकाश की वेग कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब देखते हैं गैसों के जनक कौन कहलाते हैं। तो गैस के जनक वो बॉयल कहलाते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गैस का जनक कौन कहलाता है? तो बॉयल कहलाता है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस जो है वह हाइड्रोजन है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मानव नेत्र में किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है? तो मानव नेत्र में आँख के कॉर्निया भाग से प्रकाश जो होती है वह प्रवेश करती है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होती है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होती है। यदि 7 से कम होती है तो वह क्या दर्शाती है? अम्लीय दर्शाती है। 7 से अधिक होती है तो वह क्षारीय दर्शाती है, और 7 होती है तब वह उदासीन दर्शाती है। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। जंग लगने में कौन सी क्रिया होती है? तो जैसे कि लोहे में जंग लगना, तो कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन सी क्रिया होगी? तो ऑक्सीकरण होती है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होती है वह कितना होती है? तो वह 37 डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी जो है, चांदी तत्व बिजली का सबसे अच्छा चालक है। सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक के कहते हैं। ठीक है, साधारण नमक को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। ध्यान दीजिएगा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होती है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस होती है? तो ध्यान दीजिएगा कि मानव नेत्र में लेंस जो होती है वह उत्तल लेंस होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह स्टेपिस होती है। और यह कहाँ पे होती है? तो कान में होती है। पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह फीमर हड्डी होती है। और यह कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक इसी प्रकार से पूछ जाता है आरएनए का फुल फॉर्म, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे भारी गैस कौन सी है? तो सबसे भारी गैस जो है वह रेडॉन है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होती है? तो O3 जो होती है ओजोन का रासायनिक सूत्र होती है। नाभिकीय बम किस सिद्धांत पर काम करती है? तो नाभिकीय बम जो से नाभिकीय विखंडन पर काम करती है। ठीक है, नाभिकीय बम जो परमाणु बम जो होती है सो किस पर काम करती है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है। और सूर्य जो होती है सो नाभिकीय संलयन पर कार्य करती है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है? तो जितना भी खट्टा फल होती है उनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उनमें से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज जो किया था सो कॉल लैंडस्टीनर ने किया था। तो जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि रक्त समूह कौन कौन सा है, ये बी है, ये है, बी है और कौन सा है? तो ओ है। तो ध्यान दीजिएगा ब्लड ग्रुप जो होती है सो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। और इसका खोज किसने किया था? तो कॉल लैंडस्टीनर ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण की खोज जो किया था वह विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फाइबर ऑप्टिकल जो होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रक्तचाप मापने के लिए इकाई क्या होती है? तो रक्तचाप मापने के लिए इकाई जो होती है mmHg होती है। कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो पारा धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। किस गैस का प्रयोग बल्ब में किया जाता है? तो आर्गन गैस का प्रयोग बल्ब में किया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु होती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पत्ती का रंग हरा होना किसके कारण होती है? तो क्लोरोफिल के कारण होती है। तो अब हम लोग 50 क्वेश्चन जो से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है।